समय के साथ बदलने का हुनर तो हर कोई रखता है जनाब। मज़ा तो तब आए जब समय बदल जाए लेकिन इंसान नहीं बदले। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। नमस्कार, मैं आशुतोष सिन्हा स्वागत करता हूँ आपका आर्ट्स विद आशुतोष सिन्हा में। और आज बात करेंगे कुछ ऐसी ज़िंदगी की कसौटी की और कुछ ऐसे लोगों की जो वक्त के साथ बदलते हैं। वक्त के साथ भाईचारा बदल जाएगा, वक्त के साथ आपकी दोस्ती बदल जाएगी, वक्त के साथ परवरिश बदल जाएगी, वक्त के साथ आपका सोच बदल जाएगा। लेकिन आप अपने संस्कारों पे अडिग रहें, आप अपने तौर तरीके पे अडिग रहें और आप अपने सोच पे अडिग रहें। आपने जो सोचा है, अपने लिए जो जीवन का निर्माण करने का आपने नज़रिया बनाया है, तरीका बनाया है, उन तौर तरीकों पर आप अडिग रहें। क्योंकि चाणक्य के हिसाब से अगर आप चलते हैं तो चाणक्य कहते थे कि ज़िंदगी में एक चुनौतीपूर्ण और संघर्षपूर्ण वक्त भी आता है और उस चुनौती और संघर्ष के वक्त आपका इम्तिहान होता है कि आप वहाँ से यू टर्न ले रहे हैं कि आगे जा रहे हैं। यहाँ पे सोचना आपको होगा। और ऐसी ही ज़िंदगी की कसौटी चलते रहती है कि कुछ लोग जो आपके सामने आपके अपने होते हैं वो आपके पीछे आपके पराये हो जाते हैं। और कुछ लोग आए थे हमारे पास भी सीखने के लिए और वो सीखते सीखते बहुत कुछ सिखा कर के चले गए। इंग्लिश की क्लास भी हुई, ऊपर से सारी क्लासेज हमारी चली। तो उन क्लासेज में भी बहुत सारे लोगों ने एक ज़िंदगी का तजुर्बा दिया, ज़िंदगी की कसौटी समझाई और ज़िंदगी में लोगों का परख करना भी सिखा के चले गए। बेहतरीन है कि वो अपने इस ज़िंदगी में इस मकाम को हासिल कर सकें और खुशियों के आलम को ढूंढ सकें। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एक अनुभव दे कर के जाना और एक अनुभव का पूरा कड़ी चलना, यह बहुत इम्पोर्टेंट होता है ज़िंदगी में, है ना? तो ऐसा एक शायर कहता था कि कहते हैं हर बात जुबां से हम इशारा नहीं करते। कहते हैं हर बात जुबां से हम इशारा नहीं करते। आसमान पे चलने वाले ज़मीं से गुजारा नहीं करते। और हर हालत को बदलने की हिम्मत है हम में। वक्त का हर फैसला हम गवारा नहीं करते। वक्त का हर फैसला हम गवारा नहीं करते। तो ज़िंदगी अपनी है, सोच अपना है, तरीका अपना है। मैं बार बार कहता हूँ। और जब मैं क्लासेस लिया करता था तो मेरी एक फेमस डायलॉग थी कि जब भी बच्चे कहते थे कि अभी हो गया क्या, तो मैं बोलता था अभी तो पार्टी शुरू हुई। और जब पढ़ने में उन लोगों का मन इतना लग जाए, आनंदित हो उठें, तो मेरा एक फेमस डायलॉग होता था कि पार्टी यूं ही चलेगी, है ना? तो इस तरीके से लोगों में बदलाव देखने को मिला और लोगों में बदलाव देखने के बाद आनंदित हो उठा मैं कि जीवन का एक अनुभव भी मिला कि आप लोग ऐसे हो सकते हैं तो ज़िंदगी भी ऐसा हो सकता है ना? तो एक अनुभवपूर्ण ज़िंदगी के साथ मैं उन लोगों के प्रति संवेदनाएं प्रकट करना चाहता हूं जो ऐसे लोगों को ना समझ सके हों। और उन लोगों के प्रति भी मैं अपना शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, शुक्रगुजार रहूँगा जिन्होंने मुझे अनुभव दिया हो। और ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखाया, ज़िंदगी ने बहुत कुछ बदला, बहुत कुछ सिखाया। और इन सीखों से, इन संवेदनाओं से बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे गुलजार साहब कहते थे कि माना कि ख्वाहिशें बहुत है, ख्वाब झूठे हैं, लेकिन ज़िंदगी जीने के लिए गलतफ़हमियाँ भी ज़रूरी हैं। उनका कहना होता था कि बहुत मतलबी होते हैं लोग यहाँ, पहले करीब आते हैं, फिर आदत बनाते हैं और फिर छोड़ कर चले जाते हैं, ठीक वैसे ही, है ना? तो वो लोग भी आज अपनी तमन्नाओं के हिसाब से जिएँ, तो कहते थे कि ज़िंदगी तो सस्ती है, बस गुजारने के लिए महँगे हैं, गुजारने के लिए तरीके महँगे हैं। ज़िंदगी मिलना बहुत आसान है मेरे दोस्त, लेकिन कहा क्या जाता है कि इस तरीके के लोग जो बहुत ही कम शब्दों में बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर जाते हैं, उनकी बातों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे वो कहते हैं कि धूप तो यूँ ही बदनाम है, वरना जलाते तो लोग यहाँ एक दूसरे से भी हैं, या जलते तो लोग यहाँ एक दूसरे से भी हैं। तो बातें करना बहुत आसान होता है, उन बातों को समझना थोड़ा मुश्किल होता है ना? इसीलिए उन बातों को समझ कर के अगर चलें तो कुमार विश्वास का भी यह बात याद आएगा कि तुम्हारी और मेरी रात में बस फ़र्क इतना है, तुम्हारी शो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरी है ना? तो
इस तरीके की बातें अगर करने बैठूं तो बहुत लंबी चल सकती हैं, लेकिन इस तरीके की बातों में संदेश क्या छिपा हुआ है कि आप अपने सक्सेस की ओर ध्यान देकर के आगे बढ़ेंगे। आप इस तरीके के लोगों से, इस तरीके के जंजालों से या इस तरीके के व्यक्तियों से दूर रहने का प्रयास करें जो आपके कैरियर, आपके लाइफ के लिए सही नहीं हो। खास करके वो आपका दोस्त भी हो सकता है, वो आपका अपना भी हो सकता है, वो आपका हितैषी बन करके आपका दुश्मन भी हो सकता है। ईच एंड एवरीथिंग यू विल हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट योर लाइफ। जैसे अगर चाणक्य का नीति पढ़ें तो चाणक्य कहते थे कि एक राजा को, एक प्रशासक को, एक शासक को ऐसा होना चाहिए कि 24 घंटा उसे चौकन्ना रहना चाहिए कि कौन सी बात किस तरीके से उसे किसके सामने कैसे प्रस्तुत की जानी चाहिए, जिसके वजह से उसका शासन प्रशासन और उसका जीवन सभी सुरक्षित रहे, और किस तरीके से युद्ध कौशल और रणनीति को प्रस्तुत करना चाहिए ताकि सामने वाला में यह आत्मविश्वास आ जाए कि वो जीतने वाला है, जिसके वजह से वो किसी भी तरीके का कोई भी रणनीति ना बना सके और उसे हराना आसान हो जाए। तो इस तरीके से लोगों की ज़िंदगी के अंदर उतर करके आप अपने आप को बचा के आगे बढ़ सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन पहलू होती है ज़िंदगी की। कहा जाता है कि ज़िंदगी एक बार मिली है, इसे बदलना है या इसी रूप में जीना है यह सोचना आपको है। ज़िंदगी एक बार मिली है, इसमें अगर कोई चेंजेज लाने हैं या नहीं लाने हैं यह सोचना आपको है। ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती। यह भी कहा जा सकता है कि वक्त बुरा है, लेकिन बुरे वक्त को बदलने के लिए एक ज़िंदगी मिली है। इसमें आप बुरे वक्त को बदल सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी जाने के बाद दोबारा आपको ज़िंदगी नहीं मिलेगी अच्छा वक्त लाने का। तो मेरी मानिए, मेहनत कीजिए, सक्सेस के राह पर चलिए, और जो लोग यह वीडियो देख रहे हैं वो समझ लें कि उनकी संवेदनाएं किस तरीके से बहकावे में आकर के चेंजेज होती हैं। तो मेरी गुजारिश है आप सभी से कि आप अपने तैयारी की ओर बढ़ते रहें, है ना? क्योंकि पथिक प्यार से पीना इसको फिर न मिलेगी मधुशाला। और एक लाइन और मुझे याद आती है कि एक खे है शेष किसी विधि पार इसे कर जाओ। रामधारी सिंह दिनकर का यह लाइन है कि एक खे है शेष किसी विधि पार इसे कर जाओ, वह देखो उस पार चमकता है मंदिर प्रियतम का। और आकर इतना पास फिरे वह सच्चा सूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। तो बेहतर है कि आप अपने मंजिल की ओर बढ़ते रहें, और जो संदेश आपके पास तक पहुंच रहा है उन संदेशों पर आप लगातार अमल करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।